शुरुआत साउथ के एक मंदिर से होती है जहाँ के पुजारी को मार दिया गया था और इनफैक्ट वहाँ की जो असली मूर्ति थी उसे भी हटाकर एक नकली मूर्ति को रख दिया गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब एक पुलिस वाला अपने सीनियर को कहता है कि ये मूर्ति नकली है तो उसका सीनियर कहता है कि हमें इसमें नहीं पड़ना, अगर गाँव वालों को ये बात पता चलेगी तो हमारे ऊपर उल्टा असर पड़ सकता है, इसलिए बस एक मर्डर केस की फाइल बना दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर एक छोटा लड़का चाय के बहाने थोड़ा गाँव से दूर निकलकर एक सेपरेट प्लेस पर आता है जहां एक नकली पत्थर जो नीचे जाने का रास्ता था वहां से नीचे पहुंचता है। तो हम इस कहानी के लीड विलन वर्मा को देख पाते हैं जिसने इस वक्त उसी के 3 गैंग मेंबर्स को एसिड टैंक के ऊपर उल्टा लटका रखा होता है और उनका गुनाह ये होता है कि उन्होंने उसकी कोई एक पुरानी एंटीक मूर्ति बेच दी होती है। अब हालांकि इसके पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ होता है मगर इन तीनों को ही लटका दिया गया होता है, जहाँ पे तीनों कहने लगते हैं कि सिर्फ असली मुझे तो पकड़ो और हमें छोड़ दो। जिस पर वर्मा का कहना था कि अगर मैंने अपने काम में डील करी थी वो भी मेरे कामों में डील करेंगे, इससे बेटर ये है कि सजा तुम सभी को साथ में मिले बिकॉज आई एम 100% प्रोफेशनल। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पांडियन फैमिली में जहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जिसका भी मिलकर एक यूट्यूब चैनल था और उसकी मम्मी भी उसे हर बार परेशान किया करती थी, जहाँ पर वो अपनी मॉम से कहते हैं कि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल चलाना कितना मुसीबत का काम होता है, एक तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है और ऊपर से मुझे आप परेशान कर रहे हो, अब जल्दी से मेरे कैमरामैन को बुलाओ। और ये कैमरामैन होते हैं मुथुअल पांड्या यानी कि रजनीकांत जी। आज अपना छोटा यूट्यूबर अपने फैंस के लिए गाजर कैसे उगाते हैं वो बताने वाला था, लेकिन मुथुअल का कहना था कि यार इसमें फील नहीं आ रहा, चलो थोड़ा ड्रेसअप चेंज किया जाए। वो उसे किसान की ड्रेस पहना देता है और फिर गाजर को खेत से कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो बनाया जाता है। इतने में ही एक शख्स मुथुअल को बुलाता है और मुथुअल को उसके साथ में जाना पड़ता है। अगले सीन में हम एक मिठाई की दुकान देख पाते हैं जहां पर नीचे तो बिक्री हो रही थी और ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर एसीपी अर्जुन आकर सीनू नाम के एक शख्स पर ये इल्जाम लगाता है कि थोड़े टाइम पहले यहाँ के मंदिर से एक एंटीक मूर्ति गायब हो गई जो कि मैं जानता हूँ कि तूने चुराई है। जिसमें सीनू को कहना था कि इस गांव से सबसे पहले चेन्नई, फिर चेन्नई से मुंबई, मुंबई से सिंगापुर और सिंगापुर से कैलिफोर्निया पहुंच चुकी है वो मूर्ति। अब तू समझ गया होगा कि हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है, तो बेटर यही है कि अपनी जान बचा और इस केस से दूर हो जा। जिस पर अर्जुन कहता है कि मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ने वाला और सबसे पहला नंबर तेरा ही लगेगा। जिसमें सीनू कहता है कि मैंने इसका इंतजाम ऑलरेडी कर दिया है, तेरा बाप हमारे कब्जे में है। जब सीनू अपने आदमियों को फोन लगाता है तो कॉल उठाता है द बिग डायनासोर मुथुअल और कहता है कि मेरे बेटे को ये मत कहना कि मैंने तेरे आदमी को ऑलरेडी सुला दिया है, बस ये कहना कि उसके पिताजी ठीक है, इस केस को छोड़ दे, अगर मेरे बारे में सच्चाई बताएगा तो मेरा बेटा डर जाएगा। जब ये सारी बातें सीनू अर्जुन को बताता है तो अर्जुन ये कहता है कि मुझसे झूठ मत बोल, तू तो अब थाने के अंदर डंडे खाकर ही सच बताएगा। जिसके बाद उसे पुलिस थाने ले जा दिया जाता है और बहुत दिन तक कुटाई होती है। शाम को जब वो घर लौटता है तो वहाँ पर डिपार्टमेंट के लोग आकर जेलर साहब यानी कि मुथुअल पांड्यन से कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा ही खूंखार है, बड़े बड़े लोगों से पंगा ले रहा है, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज उन्हें इस बड़े मैटरों से दूर रखिए। यहाँ पर हम मुथुअल पांड्यन की खुशहाल फैमिली को भी देख पाते हैं जहाँ पर उनकी वाइफ विजया, उनका बेटा अर्जुन, उसकी वाइफ मीरा और लिटिल यूट्यूबर को भी देख पाते हैं। एक खुशहाल जिंदगी सभी की चल रही थी जहाँ पर अपने यूट्यूबर के 96 सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। एक दिन मुथुअल जब मार्केट से सब्जी लेकर वापस आ रहे थे तो एक कैब ड्राइवर जिसका नाम विमल होता है वो सीधा अपनी टैक्सी उनके सामने ब्रेक लगाकर रोक देता है। मुथुअल का कहना था कि जान से मारेगा क्या, जहाँ पर विमल का कहना था कि क्या 120 बार जो गाड़ी रोकी है आज तक अभी ठोका। एक दिन तेरे बेटे ने मुझे अपने घर के सामने गाड़ी लगाने से मना कर दिया था और ये बोला था कि जब खुद का घर बन जाए तो वहाँ गाड़ी पार्क कर देना, इसलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर मुथुअल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सीधा घर पहुंच जाता है। काफी देर हो जाती है मगर अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था, जिस पर मुथुअल डिपार्टमेंट में कॉल लगाकर पूछता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं जिसके बाद मुथुअल कमिश्नर से मिलता है जहाँ पर कमिश्नर बताते हैं कि वो किसी बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में लगा था मगर अब काफी दिनों से लापता है। हमारी पूरी टीम भी उसे ढूंढने में लगी हुई है और जैसे ही हमें उसका पता लग जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मुथुअल समझ गए थे कि जरूर इसके पीछे सीनू का हाथ होगा और वो जाकर
सीनू से पूछते हैं कि आखिर मेरा बेटा अर्जुन कहाँ पर है, जिस पर सीनू कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे काम वाले जो कर रहे हैं इनसे पूछ लो। तभी उनमें से एक को पूछता है सीनू कि भैया तू कहाँ पर था सैटरडे को जिस दिन अर्जुन गायब हुआ था। तो उसमें से एक बंदा बताता है कि मैं तो मल्लिका के साथ था। एक तरीके से वो सभी मुतवल का मजाक उड़ा रहे थे। जब मुतवल घर आता है तो उसके परिवार को भी अर्जुन की टेंशन होती है, जहां पर डिपार्टमेंट की पुलिस वाली मुतवल को बताती है कि सर उस केस के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल थे और सच बात तो यह है कि अब अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर मुतवल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रात को निकल पड़ता है अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। रास्ते में विमल गाड़ी रोकता है और कहता है कि 120 बार जब ब्रेक मारा तो साइड में हट जाया करता था, आज तो खंबे की जैसे बीच में ही खड़ा है, जहाँ पर मुतवल का कहना था कि मुझे मल्लिका से मिलने के लिए जाना है, जरा गाड़ी घुमा। और वो सीधा पहुंच जाता है सीनू के पास में, जहां पर सीनू की धुलाई पिटाई करने के बाद उसे पता चलता है कि इस गैंग में उसके ऊपर का आदमी है वर्मा, जिसने अर्जुन को गायब करवाया है। अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो उसे भी जान से मार देता है और एक बोरी में डालकर कार में पटक देता है और फिर विमल से कहता है कि जरा ब्रिज के पास में लेफ्ट में गाड़ी लगा और फिर उस बोरे को पानी में फेंक देता है, जिस पर विमल का कहना था कि भाई बहुत भारी थी, आखिर उसमें था क्या। जहाँ पर मुतवल बताता है कि इसने मेरे बेटी की जान ली तो आज मैंने इसकी जान ले ली। विमल कहता है कि ये तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर खबर दूंगा, जिस पर मुतवल का कहना था कि अगर तू पुलिस स्टेशन जाएगा तो पुलिस सबसे पहले तुझे ही पकड़ेगी, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। तो बेटर ये है कि मेरा साथ दे और बाकी ऊपर जितने भी लोग मिले हैं उसको खत्म करवाने में मेरी मदद कर। नेक्स्ट डे मुतवल अपने छोटे यूट्यूबर को आइसक्रीम खिलाने के लिए आइसक्रीम वाले के पास पहुंचता है। तभी एक टेम्पो में बैठा शख्स अपने बड़े चाकू से उसकी गर्दन काटने वाला था, मगर तभी मुतवल उसे बचा लेता है। तभी वर्मा का मुतवल को कॉल आता है और वो कहता है कि आज तो तूने अपने पोते को बचा लिया, मगर कितनी बार बचाएगा, 1 बार 2 बार 100 बार, मैं 100 बार मारूंगा उसे। इन बातों से मुतवल को टेंशन हो जाती है और वो रात को वर्मा को कॉल करता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे आदमी को मारा क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारा था, बदला यहाँ पर खत्म हुआ, अब तो मेरी फैमिली को परेशान करना छोड़ दो। जिस पर वर्मा का कहना था कि अब तो बदला पूरा लिया जाएगा। वैसे घर का सरदार उसका मुखिया होता है, यानी कि सबसे बड़ा तू हुआ, मगर तेरे घर का नंबर नीचे से शुरू होगा, यानी कि पहले तेरे पोते को मारूंगा, फिर उसकी माँ को, फिर उसकी सास को और फिर उसके पति को, यानी कि तुझे। अब चल फोन रख। टेंशन में आया मुतवल एक ठेके में बैठकर दारू पी रहा था। तभी वहाँ पर वही शख्स भी बैठा था जिसने सुबह उसके पोते पर चाकू चलाया था। वो उसके ऊपर चने फेंक कर मारने लगता है और कहता है कि ओए बुड्ढे, सुबह तूने अपने पोते को बचा लिया था ना, देखता हूँ कल कैसे बचाएगा। जिस पर मुतवल वहाँ से जाने लगता है तो वो अपने दोस्त के साथ उसका पीछा करता है और पीछे से कमेंट बाजी करता है कि देख तू भी मरेगा, तेरी बीवी भी मरेगी, मगर तेरी बहू को नहीं मारूंगा। मस्त रापचिक माल लगती है। ऐसी ही बातें करते करते और कमेंट बाजी करते करते ये लोग एक पतली सी गली में पहुंच जाते हैं, जहां पर विमल की गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर पड़ा था एक बड़ा सा चाकू। अब जैसे ही वो गुंडा कुछ और बोल पाता, मगर तभी मुतवल अपना बड़ा चाकू निकालकर उसका गला सर से अलग कर देता है और बोलता है कि क्या कह रहा था तू, मुझे मारेगा, मेरे पोते को मारेगा, मगर मारने के लिए अब तो तेरी आंखें नहीं बची और खैर तेरा सर भी नहीं बचा। और फिर वो उसके दोस्त को भी जान से मार डालता है। खैर अब कहानी में 3 खून हो चुके थे और मुतवल को थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो विजय को कहता है कि मुझे एक बार डॉक्टर से बातचीत करनी है, क्योंकि मुझे आजकल नींद नहीं आ रही है। जब से अर्जुन गया है मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका हूँ। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि आजकल बहुत सारे क्रिमिनल लोग यहाँ पर आकर अपनी फेक मेंटल स्टेबिलिटी का एक फॉर्म बनवा लेते हैं और फिर कोई भी क्राइम करके बचकर निकल जाते हैं। कहीं तुमने तो ऐसा कोई क्राइम वगैरह नहीं किया। जिस पर मुतवल का कहना था कि मैंने ऑलरेडी 3 खून कर दिए हैं और हो सकता है कि 4था खून तुम्हारा हो, और मैं जानता हूँ कि एक फैमिली तुम्हारी यहाँ शहर में रहती है और एक शहर के बाहर रहती है, तो अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो सोच लो तुम्हारा क्या हो सकता है। जिस पर डॉक्टर कहता है कि आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आप जो भी बोलेंगे मैं आपकी मदद करूंगा। जिस पर मुतवल का कहना था कि मेरी फैमिली को 3
3-4 दिन यहीं पर सेफ रखो, मुझे कुछ काम से शहर के बाहर जाना है, तो जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक फैमिली को संभाल कर रखना। और नेक्स्ट डे मुतवल विमल के साथ गाड़ी में बैठकर बैंगलोर निकल जाता है अपने एक दोस्त नरसिम्हा से मिलने के लिए। अगर आप साउथ मूवीज ज्यादा देखते होंगे तो ये पुनीत के बड़े भाई हैं। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। नरसिम्हा का बोलना था कि आप जेलर थे, आपने मेरी सजा कम करवाई और मुझे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहा। अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई बड़ा मैटर जरूर होगा। मुतवल का कहना था कि मुझे तुम्हारे कुछ लोगों की जरूरत है, जिस पर नरसिम्हा उन्हें 4 शार्प शूटर दे डालता है जो कि बॉडीगार्ड भी होते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर वर्मा के उस शख्स को पकड़ लेते हैं जो कि ये बात जानता था कि इनका माल कहां से और कैसे जाता है। इनका एक कोडवर्ड था, मूर्ति नीचे गिर गई। अब यहाँ पर विमल को रोड पर खड़ा कर दिया जाता है एक मूर्ति लेकर, और हर आने जाने वाली गाड़ी को विमल पूछता है कि भैया मूर्ति नीचे गिर गई, मूर्ति को कौन रखेगा। तभी एक ट्रक वाला विमल से कहता है कि उस मूर्ति को पीछे रख दो। अब जैसे ही विमल उस मूर्ति को रखने के लिए पीछे जाता है, बाकी गुंडे विमल को भी ट्रक में डाल देते हैं। मगर इसी बीच डोकीनाथ, जो कि इस पूरी मूवी का एक फन फैक्टर है, उसने उनके ट्रक में 2 रस्सियां लगा दी थी। अब जैसे ही ट्रक आगे जाता है तो सामने से मुतवल चलते हुए आते हैं। ट्रक वाले को लगता है कि ज्यादा स्पीड बढ़ाकर वो उसे ठोक देगा, मगर उन तक पहुंचने से पहले बेचारे का खुद का ट्रक उलट जाता है। मीनवाइल वर्मा पहुंच चुका था उसी हॉस्पिटल में जहां पर मुतवल का इलाज चल रहा था, और फिर वो मुतवल को कॉल लगाता और कहता है कि तुझे क्या लगा, शहर से 150 किलोमीटर दूर आकर तू अपने आप की जान बचा लेगा और अपनी फैमिली को सेफ रख लेगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि तेरी फैमिली को एक एक करके मारूंगा, मगर अब मेरा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लाइव तेरे सामने सभी को एक साथ मारूंगा। मुतवल का कहना था, रुक जा 1 सेकंड, ये तेरा माल मेरे पास पड़ा है जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 10 करोड़ है, क्या कहता है बर्बाद कर दूं इसे, और इसके बाद मंगलवार को जो तेरा माल जहां से जा रहा है और उसके बाद शुक्रवार को जहां से जा रहा है उसे भी पकड़कर खत्म कर दूं। इस बात से वर्मा को शौक लगता है, जिस पर मुतवल का कहना था कि अगर अपने माल को बचाना चाहता है तो मेरी फैमिली को छोड़ दे, मगर जाते जाते 10 रुपए की भीख मांग कर जा। और अब इतना बड़ा गैंगस्टर क्रिमिनल वर्मा, जिसकी पूरे के पूरे शहर में तो क्या इंडिया और उसके बाहर भी चला करती थी, आज उसे विजया से 10 रुपए भीख में मांगने पड़ते हैं। और अब सारा मैटर सॉर्ट करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ये दोनों ही टीम्स आमने सामने आती है। जहाँ पर एक तरफ मुतवल अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ में था, वहीं वर्मा भी अपने गुंडों को लेकर आया था। इन दोनों के बीच में डील होती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं मारूंगा और बदले में मुतवल इनके काम में कोई भी पंगा क्रिएट नहीं करेगा। मगर रात को दारू पीने के बाद वर्मा का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि आज तक जिंदगी में पहले उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी थी और आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसने वर्मा को सीधा चैलेंज किया हो। इसलिए वो अपने लोगों को बुलवाकर मुतवल के घर पर अटैक करवाने वाला था। रात को मुतवल अपनी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर सारा कुछ सच बता देता है कि मैंने ऑलरेडी 3 खून कर दिए हैं और अब और भी करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे सामने किसी का कत्ल हो तो ये आम बात है, ये सोचकर भूल जाना। इतने भी वर्मा के भेजे हुए लोग आ जाते हैं, मगर मुतवल ने जो ऑलरेडी 4 शार्प शूटर हायर करके रखे थे, वो एक एक करके उन सभी को अपनी गोलियों से भून देते हैं और एक एक गिरती लाश को विजया और मीरा अपनी आंखों से देख पाती है। मुतवल का ये बदला रूप देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर एक सीधा साधा मामूली इंसान इतना भयानक टाइगर कैसे बन गया। हुकुम, टाइगर का हुकुम। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वर्मा कामदेव को फोन करता है और कहता है कि भाई तूने जो लोग भेजे थे उन्हें लड़ना वड़ना भी आता था या नहीं आता था, वो तो सारे के सारे मारे गए। इस पर कामदेव बताता है कि अगर तूने मुझे पहले बताया होता कि किसके लिए आदमी भिजवा रहा है तो मैं कभी भिजवाता ही नहीं। अब जो कामदेव यानी कि जेकी श्रॉफ इस मूवी के अंदर यूपी के एक बम गोले बारूद वाले भैया होते हैं, जो कि आज से 15 साल पहले तिहाड़ जेल के ही एक पार्ट हुआ करते थे। और वो वर्मा से कहते हैं कि जितना दूर हो सके जेलर से दूर हो जा। जहाँ पर वर्मा कहता है कि मैंने पंजाब से सिकंदर के थ्रू 100 और मुश्टंडे यहाँ पर मंगवाए हैं जो कि मुतवल को मिट्टी में मिला देंगे। तो कामदेव कहता है कि जरा सिकंदर को फोन तो लगा, लेकिन जब वर्मा सिकंदर को कॉल लगाता है तो सिकंदर उल्टा उसका फोन काट देता है। और यहाँ पर हम 15 साल पुराना फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहाँ पर हुकुम, टाइगर का हुकुम, मुतवल पांडियन बीइंग अ जेलर
तिहाड़ जेल में एंट्री करते हैं। उनके आते ही सब लोग सन्नाटे में खड़े हो जाते हैं। किसी का शर्ट फटा था, किसी का कान फटा था, तो किसी का जबड़ा फटा था, जिस पर जेलर का हुक्म था कि इन्हें 2 हफ्तों तक सिर्फ एक वक्त खाना मिलेगा और नींद भी सिर्फ 2 घंटों की मिलेगी। जिस पर सिकंदर का कहना था कि हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। गुस्से में आया मुतवल उसका एक कान काट देता और कहता है कि इस जेल में सिर्फ मेरा राज चलता है, जो रूल्स फॉलो करेगा मैं भी उसके साथ रूल्स फॉलो करूंगा, और मैं जानता था कि तू रूल्स नहीं मानने वाला, इसीलिए तेरे लिए बिना रूल्स वाला जेलर। जेल में बैठा एक और गुंडा जेलर को ये धमकी देता है कि तू क्या सोचता है कि तू बहुत बड़ा तीसमार खान है। मेरी जेब में शहर के 30 MLA हैं, एक को भी फोन लगाऊंगा तेरी फैमिली को और तुझे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जिस पर जेलर अपना फोन देता है और कहता है कि जरा फोन तो लगा। और जिन लोगों को उस बंदे ने बुलाया था, मुतवल के लोगों ने उनकी ही गाड़ी रास्ते में आते वक्त ब्लास्ट कर दी थी। खैर ये तो थी बैक स्टोरी। यहाँ पर सिकंदर के सभी लोग पहुंच चुके थे वर्मा के साथ में, जो कि मुतवल को मारने आए थे, और तभी वहाँ पर मुतवल की एंट्री होती है और हम देख पाते हैं कि सिकंदर ने जो 100 लोग वर्मा के पास भेजे थे वो अब उसके लिए नहीं बल्कि थलाइवा रजनीकांत मुतवल के साथ है। वर्मा की ये देखकर पूरी तरीके से फट चुकी थी, तो वो कहता है प्लीज प्लीज टाइम प्लीज मारो मत, एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। जिस पर मुतवल का कहना था कि उससे कुछ नहीं होगा, जब तक तू जिंदा रहेगा फिर से कुछ ना कुछ कांड करेगा। जिस पर वर्मा कहता है कि मैं एक फोन लगाऊंगा और तू रुक जाएगा, और तभी वो उसके बेटे अर्जुन को कॉल लगाता है और बताता है कि तेरा बेटा अभी भी जिंदा है। जिस पर मुतवल की आंखें नम हो जाती है और वो वर्मा को छोड़ देता है, लेकिन अभी अर्जुन उसकी कैद में था, इसलिए ये दोनों मिलकर एक डील करते हैं। वर्मा का कहना था कि इस शहर में आदि नारायण के मंदिर में एक बहुत पुराना और कीमती मुकुट है, अगर तूने मुझे वो लाकर दे दिया तो मैं तुझे तेरा बेटा सौंप दूंगा और फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, कोई भी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुतवल को ना चाहते हुए भी ये डील माननी पड़ती है, जिसके बाद वो अपने खास दोस्त से मिलने के लिए जाता है, जो कि शहर का एक बहुत ही नामी गिरामी और बड़े ओहदे वाला इंसान था। मुतवल उसे पूरी सच्चाई बताता है, जिस पर वो शख्स कहता है कि आदि नारायण में मौजूद वो मुकुट एक नेशनल ट्रेजर है, उसे चुराने की आज तक 10 गैंग ने कोशिश करी, मगर सभी आज जेल में बैठे हैं। इनफैक्ट उसे देखने तक के लिए भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, इसी के साथ 5 और लोगों की मंजूरी चाहिए, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रामदेव बाबा और गुरु गोपीनाथ, इसी के साथ ब्लास्ट मोहन के साइन चाहिए। जिस पर मुतवल पूछता है कि ये ब्लास्ट मोहन कौन है, तो वो शख्स बताता है कि ब्लास्ट मोहन उस परिवार से बिलोंग करता है जो कि काफी सालों से उस मुकुट की रक्षा कर रहे हैं, मगर आपने जिस शख्स को चुना है वही इन 5 में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि उसके साइन पाना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर नरसिम्हा का भेजा हुआ डोकीनाथ यानी कि फन फैक्टर ऑफ दिस मूवी ये पूरी इंफॉर्मेशन निकालता है कि ब्लास्ट मोहन जो कि कामना से प्यार करता है और कामना जो कि मूवी डायरेक्टर से प्यार करती है, अगर कामना को हमने रंगे हाथों पकड़ लिया तो मूवी डायरेक्टर को उसकी बात माननी पड़ेगी और मूवी डायरेक्टर ब्लास्ट मोहन से हमारे सारे काम करवा लेगा। अब यहाँ पर वर्मा ने अपने 2 लोग भी छोड़े हुए थे मुतवल के साथ में, ताकि मुतवल जो भी प्लानिंग करे वर्मा को सारा उसका पता चलता रहे। अब यहाँ पर कहानी का फेमस सॉन्ग भी आता है नुका बालिया, जो कि आपने ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम के बहुत सारे रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स और फेसबुक वीडियोस पर भी देखे होंगे। तो गाने को छोड़कर सीधा कहानी के कंक्लूजन पर आते हैं। डायरेक्टर मुतवल के हाथों फंस चुका था। अब ये लोग डायरेक्टर को कहते हैं कि तुम्हें आदि नारायण मंदिर का बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम वैसा स्ट्रक्चर बनाना है, और तुम्हारी मूवी का जो लीड हीरो है यानी कि ब्लास्ट मोहन, उसे कहना है कि असली को चुराए और नकली वहाँ पर रख दे। अब क्योंकि ब्लास्ट मोहन इस मूवी का एक्टर, डायरेक्टर, ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर सब कुछ वही था, तो अच्छा खासा बजट भी था इनके पास में। तो पहले तो उसके साइन के थ्रू अंदर जाकर असली वाले आदि नारायण मंदिर में ये लोग मुकुट को देख करके आते हैं, वहाँ की पूरी लोकेशन को देख लेते हैं और सेम टू सेम वैसा एक नकली मंदिर बना देते हैं। यहाँ कहानी में एक और बड़े एक्टर की एंट्री होती है। मूवी में इनका नाम है मैथ्यू। ये भी 15 साल पहले तिहाड़ जेल में थे और जेलर यानी कि मुतवल पांडियन के कर्जदार भी थे। अब यहाँ मुतवल को लगने वाले थे काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, जिनके अंदर मजबूत बख्तरबंद कार, गन्स, ग्रेनेड, स्नाइपर्स और बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल थी। तो मैथ्यू ये सारा काम उनको फ्री में करके दे देता है, जिसके बाद मूवी की शूटिंग शुरू होती है और यहाँ पर ब्लास्ट मोहन का
का काम था असली वाले को चुराकर नकली वाला रख देना। अब ये हुआ तो सब कुछ फिल्म के एक सेट पर था, मगर मैथ्यू से अच्छी जान पहचान के कारण मुतवल उस नकली वाली क्लिप को गवर्नमेंट की असली वाली क्लिप के साथ चेंज करवाने के लिए आदेश दे देता है। और जब सीबीआई तक ये खबर जाती है कि मंदिर के मुकुट को चुराया गया है, तो सभी सीबीआई वाले ब्लास्ट मोहन के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई चोरी तूने करी है। जिस पर ब्लास्ट मोहन का कहना था कि हमने तो फिल्म का सेट बनाया था और ये फिल्म के सेट की शूटिंग है, जहाँ पर मंदिर भी नकली है, मुकुट भी नकली है और नकली को ही नकली से रिप्लेस किया गया है। जिस पर सीबीआई का कहना था कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें। आदि नारायण के मंदिर में जो असली मुकुट है उसे चेक करवाने के लिए पुणे भिजवाना पड़ेगा कि वो असली है या फिर नकली। और जब रास्ते में उस मुकुट को ले जाया जा रहा था, तो यहाँ पर आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन, जहाँ पर गाड़ियां उड़ती है, बहुत सारे लोगों के बीच में गोलीबारी होती है, क्योंकि एक तरफ थी मुतवल की टीम और एक थे गवर्नमेंट एजेंट जो कि सारे के सारे वेपनाइज्ड थे। खैर करीब आधे घंटे चलने वाली इस फाइट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, तो डायरेक्टली आते हैं कंक्लूजन पर। उस पुराने और कीमती मुकुट को चुरा कर मुतवल सीधा वर्मा के पास पहुंचा देता है और यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि ये सब कुछ ऑलरेडी मुतवल की प्लानिंग थी। जो मुकुट उन्होंने इतनी मार कुटाई करवा कर वर्मा के पास भिजवाया है वो एक नकली मुकुट है, असली मुकुट तो कभी चुराया ही नहीं गया। और जो यहाँ पर लोग भी थे वो भी पुलिस फोर्स के ही लोग थे और जेलर को अपना सीनियर माना करते थे। पहले तो उस नकली मुकुट को देखकर वर्मा बहुत खुश होता है और अर्जुन को भी छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर हम अर्जुन का डबल फेस देख पाते हैं और इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये मालूम चलता है कि ये सारी प्लानिंग अर्जुन की ही थी कि वो खुद आएगा, यहाँ पर उसकी कैद में रहेगा, फिर उसके पिता से छुड़वाने के लिए आएंगे, बदले में वर्मा उस मुकुट को चुराने की मांग रखेगा और ये लोग 50-50 कर लेंगे। लेकिन उस मुकुट के बीच वाले हीरे में लगा था एक छोटा सा कैमरा, जो कि मुतवल घर बैठे टीवी में ये सब कुछ देख रहा था, यानी कि अब अर्जुन की सारी पोल खुल चुकी थी। नेक्स्ट डे डील के मुताबिक वर्मा को अपना मुकुट मिल जाने पर अर्जुन को छोड़ दिया जाता है। जहां घर आने पर मुतवल अर्जुन से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ मुझे बताना है तो बता दो, लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपको कुछ नहीं बताना। और रही बात मेरे इतने दिन गायब हो जाने की, तो प्लीज आप डिपार्टमेंट से कुछ मत कहना कि आपने मुझे छुड़वाया, बस ये कहना कि हाँ मैंने अपने आप की मेहनत करके उस रैकेट का पर्दाफाश किया और मैं खुद वहाँ से बचकर निकला हूँ, नहीं तो मुझे जो मेडल मिलने वाला होगा वो नहीं मिलेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है वर्मा पर। जब वो अपने लोगों से उस मुकुट की चेकिंग करवाता है तो ये मालूम चलता है कि वो तो फेक मुकुट था, इसलिए वो बातचीत के लिए अर्जुन को अपने अड्डे पर बुलवा लेता है और कहता है कि तूने मुझे डबल क्रॉस किया है, तेरे बाप ने जो आराम से जी ली, मगर मुझे ईमानदारी से कुछ नहीं मिला। उसी छोटे घर में रहता हूँ और गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ, और वो पैसा किसके काम आएगा, हम सभी के काम ही तो आएगा। मगर अफसोस आप मेरे इस काम के बीच में आ गए, इसलिए अब आपको तो खत्म होना ही पड़ेगा। और जैसे ही अर्जुन मुतवल को शूट करने वाला था कि तभी मुतवल के शार्प शूटर्स ने अर्जुन को ही जान से मार दिया। मुतवल हमेशा से ही अपने गले में अपने बेटे अर्जुन के टूटे दांत का एक ताबीज बनाकर पहना करता था, मगर आज उसने उस ताबीज को भी फेंक दिया, क्योंकि उसका बेटा ही अब अपना बेटा ना रहा। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन और ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी चेंज हो चुकी है, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं इसी तरीके की लेटेस्ट मूवीज का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू और लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।